राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया था। शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और शुरुआती जांच में कई गंभीर बातें सामने आई। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में 7 बार नकदी चोरी पकड़े जाने का जिक्र है। इतना ही नहीं, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों की ऐसी गतिविधियां दर्ज होने की बात कही गई जिनमें नकदी छिपाकर बाहर ले जाने का आरोप सामने आया। इसी जांच के आधार पर मामला आगे बढ़ा और एफआईआर दर्ज हुई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे मामले को सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। आरोपों की चर्चा के बीच दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन यूपी सरकार की एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में दोनों के नाम शामिल नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कुल 8 आरोपियों का जिक्र है और ये वही लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जांच एजेंसी की इस रिपोर्ट के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर तस्वीर फिलहाल अलग दिखाई दे रही। एफआईआर में जिन 8 लोगों को नामजद किया गया उनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इन लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यानी शुरुआती कानूनी कार्रवाई का केंद्र ये 8 आरोपी बने, जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर अलग से उठे सवाल अंतिम एसआईटी रिपोर्ट में आरोप के रूप में सामने नहीं आए। इस पूरे मामले की शुरुआत राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोपों से हुई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में गिनती कक्ष से जुड़े गतिविधियों का जिक्र आया। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई मौके पर नकदी छिपाकर ले जाने की गतिविधियां कैमरे में दर्ज हुई। इसके बाद जांच एजेंसी ने जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोगों को नामजद किया गया। यूपी सरकार की एसआईटी ने अपने अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, यानी इस जांच के आधार पर दोनों की चंदा चोरी में भूमिका स्थापित नहीं हुई। हालांकि दूसरी जांच जारी होने की वजह से इस पूरे विवाद पर अंतिम तस्वीर आने में अभी वक्त लग सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक जांच में दोनों के खिलाफ आरोप कायम नहीं हुए। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े इस मामले में अब जांच की दिशा बदलती नजर आ रही। एक तरफ 8 आरोपी एफआईआर और कार्रवाई के केंद्र में हैं, दूसरी तरफ चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर यूपी सरकार की एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में कोई आरोप सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी जांच जारी है, इसलिए इस मामले में आगे आने वाली रिपोर्ट बेहद अहम होगी। फिलहाल सवाल चोरी के आरोपों से आगे बढ़कर इस बात पर टिक गया है कि जांच की अगली कड़ी किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। अयोध्या से सामने आई इस पूरी कहानी में फिलहाल 2 तस्वीरें साफ हैं। पहली, एसआईटी की रिपोर्ट में 8 आरोपियों का जिक्र है, तो दूसरी, चंपत राय और अनिल मिश्रा का पूरा नाम इस अंतिम रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन दूसरी जांच अभी चल रही है, इसलिए इस मामले में अगला बड़ा खुलासा उसी जांच से हो सकता है। कैमरे पर मौजूद तस्वीरें, जांच की रिपोर्ट और अदालत में आगे होने वाली कार्रवाई की तय करेगी कि मंदिर चंदा चोरी विवाद की अंतिम सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, टीवी 100 नोएडा।